नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में भी आत्मविश्वास और खुशी से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में हार मान लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी सोच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल किताब ज़ेड पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। इस किताब के लेखक नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता, खुशी और भविष्य को तय करती है। अगर आप अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस शानदार चैप्टर 1, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, खुद पर विश्वास करना सीखिए। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी से असफल होते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको पहले से ही यकीन हो कि आप किसी काम में असफल हो जाएंगे, तो क्या आप अपना एक 100% प्रयास कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपको विश्वास हो कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे रोजाना अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा, तो तुरंत उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और सफल बनूंगा। लेखक एक सरल अभ्यास भी बताते हैं। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से कहें, मैं ईश्वर की मदद से हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, आज का दिन मेरे लिए शानदार होगा। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। याद रखिए दोस्तों, दुनिया आप पर विश्वास करे या न करे, लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। मैं यह कर सकता हूं। सी चैप्टर 2, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। दोस्तों, अब आते हैं इस किताब की दूसरी ओर, बेहद महत्वपूर्ण सीख पर। लेखक कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अगर आपका मन हर समय नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, तो आपको हर जगह समस्या ही दिखाई देगी। लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो वही परिस्थितियां अवसर जैसी लगने लगती हैं। मान लीजिए, आपको किसी इंटरव्यू में जाना है। एक व्यक्ति सोचता है, मेरा चयन नहीं होगा, मुझसे गलती हो जाएगी। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है, और यही सोच उनके परिणामों को प्रभावित करती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे, तो सफलता, खुशी और आत्मविश्वास के फूल खिलेंगे। लेकिन यदि आप उसमें डर, चिंता और नकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो निराशा और असफलता की घास उगने लगेगी। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए, अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक लोगों की बातें सुनिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बारे में अच्छा सोचिए। याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपको सही दिशा में काम करने की शक्ति जरूर देती है। और जब सही सोच के साथ सही कर्म जुड़ जाते हैं, सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। चैप्टर 3, रिमूव फियर एंड वरी, डर और चिंता को दूर करें। दोस्तों, अब हम इस किताब की तीसरी और सबसे शक्तिशाली सीख पर आते हैं। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डर और चिंता के कैदी बन जाते हैं। डर एक ऐसी दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कई लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। कुछ लोगों को लोगों की राय का डर होता है, कुछ लोगों को भविष्य की चिंता सताती रहती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि डर एक मानसिक आदत है, और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। जरा सोचिए,
जब आप किसी समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं, तो क्या समस्या छोटी होती है? नहीं, वह और बड़ी लगने लगती है। यही चिंता का खेल है। चिंता हमें समस्या का समाधान नहीं देती, बल्कि हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। लेखक बताते हैं कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अक्सर हम उन बातों की चिंता करते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हम भविष्य की कल्पना करके डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य अभी आया ही नहीं है। हमारे पास केवल आज का दिन है, और यदि हम आज को बेहतर बना लें तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, चिंता करने की जगह प्रार्थना करो, शिकायत करने की जगह कार्य करो। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछिए, क्या यह समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है जितनी मैं सोच रहा हूं? अक्सर जवाब होगा, नहीं। अब एक छोटी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, तुम जिन बातों की चिंता करते हो, उनमें से कितनी बातें सच होती हैं? उसने कुछ देर सोचा और कहा, शायद 90% बातें कभी सच ही नहीं हुई। यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हम जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं, उनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं होती। लेखक सलाह देते हैं कि जब भी डर लगे, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि डर निष्क्रियता में बढ़ता है और कार्रवाई में कम हो जाता है। मान लीजिए आपको मंच पर भाषण देने से डर लगता है। यदि आप बार बार इससे बचेंगे तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि आप एक बार मंच पर खड़े हो जाएं, फिर दूसरी बार और तीसरी बार, तो धीरे धीरे डर गायब होने लगेगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। डर का इलाज भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। लेखक कहते हैं कि अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। जब नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए। कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं, हर समस्या का समाधान होता है, मैं डर से बड़ा हूं। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन मजबूत लोग वे नहीं होते जिनके सामने समस्याएं नहीं आती। मजबूत लोग वे होते हैं जो समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, डर आपके सपनों और आपके बीच खड़ी एक दीवार है। जिस दिन आप उस दीवार को तोड़ देंगे, उसी दिन सफलता की राह खुल जाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, चिंता करना बंद करें, विश्वास करना शुरू करें। डर को अपने फैसले नियंत्रित न करने दें, कार्यवाही करें, क्योंकि साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। और हमेशा याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। चैप्टर 4, बिल्ड अ हैप्पी माइंडसेट, खुश रहने की मानसिकता बनाइए। दोस्तों, अब हम इस किताब के चौथे अध्याय पर आते हैं, जो हमें सिखाता है कि खुश रहना केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, तब वे खुश होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे खुश नहीं हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन वे संतुष्ट और खुश रहते हैं। इसका कारण है उनकी सोच। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। यदि आपका मन शांत और सकारात्मक है, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन नकारात्मकता से भरा है, तो सारी सुविधाएं होने के बावजूद आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। लेखक बताते हैं कि खुश रहने की शुरुआत कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड से होती है। हर सुबह उठकर उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं। आपका परिवार है, आपका स्वास्थ्य है, आपको एक नया दिन मिला है, आप सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने सपनों के लिए प्रयास कर सकते हैं। बहुत से लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। यही कारण है कि वे हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन सफल और खुश लोग उन चीजों के लिए आभारी रहते हैं जो उनके पास पहले से हैं। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आज रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदलने लगा है। अब बात करते हैं नकारात्मक लोगों की। लेखक कहते हैं
कि यदि आप हर समय ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और हर बात में बुराई ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसीलिए सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक वीडियो देखिए, ऐसा वातावरण बनाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। एक और महत्वपूर्ण बात, खुश रहने के लिए दूसरों को माफ करना सीखिए। कई लोग वर्षों तक अपने दिल में गुस्सा और नफरत लेकर चलते हैं। वे सोचते हैं कि वे दूसरे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद को दुख दे रहे होते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ आपको ही मिलता है। आपका मन हल्का हो जाता है, आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाने लगती है। लेखक कहते हैं कि मुस्कुराने की आदत विकसित कीजिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग भी सकारात्मक संकेत प्राप्त करता है। एक मुस्कान आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। अब एक छोटी कहानी सुनिए। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में थे। दोनों को नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पहला व्यक्ति हर दिन शिकायत करता था, वह हर समस्या में केवल परेशानी देखता था। दूसरा व्यक्ति चुनौतियों को सीखने का अवसर मानता था। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति वहीं रह गया, जबकि दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता गया। परिस्थिति दोनों की समान थी, फर्क केवल उनकी मानसिकता में था। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। आप परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई समस्या आए तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इसे अवसर में कैसे बदल सकता हूं? यह प्रश्न आपकी सोच को बदल देंगे। लेखक कहते हैं कि खुश रहना एक निर्णय है। हर दिन आप चुन सकते हैं कि आपको शिकायत करनी है या आभारी होना है, नकारात्मक होना है या सकारात्मक, हार माननी है या आगे बढ़ना है। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आपका मन शांत हो, आपका दिल खुश हो और आप अपने जीवन से संतुष्ट हों। इस अध्याय की मुख्य सीखें हैं। पहली, हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। दूसरी, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। तीसरी, दूसरों को माफ करना सीखें। चौथी, हर परिस्थिति में अवसर खोजें। पांचवीं, खुशी को भविष्य पर मत टालिए, आज में जीना सीखिए। और अंत में याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब हम इस किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के अंतिम हिस्से में आ चुके हैं। इस पूरे किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। अगर आपने इस किताब से सिर्फ एक बात भी सही से समझ ली, तो वह आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आइए अब इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को दोबारा समझते हैं। 1. खुद पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है, मैं यह कर सकता हूं, इस विश्वास से। 2. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। नकारात्मक सोच आपको रोकती है, लेकिन सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती है। 3. डर और चिंता को छोड़ना, रिमूव फियर एंड वरी। डर सिर्फ एक भ्रम है। ज्यादातर चीजें जिनसे हम डरते हैं वो कभी होती ही नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ो और काम करना शुरू करो। 4. खुश रहने की आदत, इन हैप्पी माइंडसेट। खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। कृतज्ञता, अच्छे लोग और सकारात्मक आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आप हर दिन सिर्फ सोचते रहेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेखक कहते हैं, फेथ विदाउट एक्शन इज एम्प्टी। यानी सिर्फ सोच काफी नहीं है, काम करना जरूरी है। दोस्तों, जीवन में फर्क सोच और कर्म के कॉम्बिनेशन से आता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आपका एक्शन स्ट्रांग है, तो सफलता आपको रोक नहीं सकती। फाइनल मोटिवेशन। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं आज बेहतर बनूंगा। हर समस्या में अवसर ढूंढिए, डर के बावजूद आगे बढ़िए और हर दिन अपने आप को इंप्रूव कीजिए। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी आज की सोच और एक्शंस पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो इसे जरूर अपनाइए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट मैजिक, इट इज अ वे ऑफ लिविंग।
बोनस सेक्शन, डेली लाइफ एप्लीकेशन, कैसे इस किताब को अपनी जिंदगी में लागू करें। दोस्तों, अब तक आपने इस किताब की सीख समझ ली है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोच और जीवन दोनों बदल सकते हैं। 1. मॉर्निंग रूटीन बदलें। हर सुबह उठते ही अपना फोन देखने की बजाय 5 मिनट खुद को दें। खुद से कहें, आज मैं पॉजिटिव रहूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य के करीब जाऊंगा। यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन को बदल सकता है। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे रोकें और बदलें। मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसे सीख सकता हूं। मैं हार जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर करूंगा। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी सोच बनाते हैं। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, शिकायत करने वाले लोगों से दूरी रखें, मोटिवेशनल कंटेंट देखें और पढ़ें। हर दिन एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को धीरे धीरे पॉजिटिव बना देगा। दोस्तों, यह किताब हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात सिखाती है। आपकी जिंदगी आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर सोच बदल गई तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को देखना काफी नहीं है, इसे अपनाना होगा। क्योंकि नॉलेज तभी काम करता है जब उस पर एक्शन लिया जाए। तो आज से ही शुरू कीजिए, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।